हेलो जी। राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अलका बघेल रेसिपी में। तो आप देख रहे हैं ना, ये लड्डू एकदम स्पेशल लड्डू हैं। आपने शायद अभी तक एक भी बार ट्राई नहीं किए होंगे, लेकिन देखते ही आप बनाएंगे, ये भी मैं बोल रही हूँ। तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने ले लिया है 1 कटोरी चावल। ये मतलब कोई स्पेशल चावल नहीं है, जो हम डेली यूज़ में खाते हैं ये वही चावल है। आप कोई भी चावल ले सकते हैं और इसको 2-3 पानी से आपको अच्छे से धुलना है। बस सिर्फ आपको धुलना है, इसको भिगो के छोड़ना नहीं है। हाँ, 3-4 पानी से आप अच्छे से जब धुलेंगे तो ये बढ़िया से साफ़ हो जाएगा। और हाथों से मसल मसल के धुल दीजिएगा, उसका फिर सारा पानी आपको निकाल देना है। इस तरह से सारा पानी निकालने के बाद आप इसे किसी कपड़े में या मतलब थाली में कैसे भी करके आप इसको पतला पतला फैला दीजिए। और इस तरह से हवा की मतलब थोड़ी सी पंखे के नीचे आपको छोड़ देना है आधे घंटे के लिए। और आधे घंटे बाद ये अच्छे से सूख जाता है। तो हमारे चावल जो है वो रेडी हो गए हैं। तो अभी हम चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पे मैंने लिया है घी। तो जितनी कटोरी में मैंने चावल लिए थे, मैंने उतनी ही कटोरी में यहाँ पे घी इस्तेमाल कर रही हूँ। सेम चावल की क्वांटिटी में मैंने घी भर के कटोरी में लिया है। तो घी हमारा गर्म हो गया। इसको बहुत ज़्यादा हार्ड गर्म नहीं करना है कि एकदम चावल डालते ही जल जाएं। इस तरह से आपको गर्म नहीं करना है। और गैस को डालने के बाद लो टू मीडियम कर देना है, क्योंकि हमें थोड़ा आराम आराम से चावलों को पकाना है। और ये घी है तो घी में थोड़ा सा फेना टाइप का बनता है, झाग बनता है। तो इसलिए आपको बीच में चावलों को ले ले के चेक करते जाना है कि ये पके हैं कि नहीं पके हैं, क्योंकि अंदर थोड़ा कम दिखाई देंगे। और कंटिन्यू चलाते हैं आपको पकाना है। कुछ खास टाइम नहीं लगेगा, 5 से 7 मिनट लगेंगे आपको चावल को पूरा पकाने में। और चावल आप चेक कर सकते हैं निकाल के, तोड़ के, कि हाँ आपका चावल क्रिस्प हो गया है कि नहीं। तब आप गैस को बंद कर दीजिएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, मैंने चलाते हुए चावलों को कुछ इस तरह से पकाया। और मैं बार बार से चेक कर रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो चावल जल जाएं और मुझे पता ना लगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं हमारे चावल जो हैं अभी फाइनली पक गए हैं। तो मैंने गैस को कर दिया लो, क्योंकि हम अगर निकालेंगे तो थोड़े थोड़े करके निकलेंगे। अगर गैस जलती रहेगी हाई तो फिर चावल जल जाएंगे। तो इस तरह से हम निकाल लेते हैं। किसी भी छन्नी में आप इस तरह से निकाल लीजिए। और चावलों को बस यही आपको ध्यान देना है कि इनका जो मॉइस्चर होता है वो ख़त्म करने के बाद आपको फ्राई करना है। ऐसा नहीं कि आपको घी में ही बनाना है। आप जो चीज़ खाना पसंद करते हैं, जैसे कि मूंगफली का तेल, जो भी उसमें आप बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है समथिंग 150 ग्राम हमारा बादाम होगा। सारी चीज़ें हमने कटोरी से ही माप के ली हैं। तो इनको भी हम भूनेंगे। बादाम थोड़ा सा चटकता है तो आप थोड़ा सावधानी से भूनिएगा, क्योंकि ये जैसे ही मतलब गरम घी या तेल में जाता है तो ये पटक पट पट आवाज़ करने लगता है और ऊपर उछलता भी है थोड़ा बहुत। तो ध्यान से आप करिएगा। और ये देखिए 2 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर ही, 2 से 3 मिनट में ये इस तरह से भुन गए हैं। तो इनको भी निकाल के थोड़ा साइड में प्लेट में फैला देते हैं, क्योंकि ठंडा करेंगे थोड़ा सा इनको हम मिक्सी में बाद में पीसना पड़ेगा हमें, क्योंकि सीधा बादाम नहीं डाल सकते ना। और यहाँ पे मैंने काजू भी लिया है। तो काजू भी सेम है हमारा, काजू थोड़ी कम ही है क्योंकि काजू कम थे घर पे, तो फिर मैंने इतने ही डाल दिए। लेकिन जो मैं बना रही हूँ उसमें इतने परफेक्ट थे, बहुत अच्छा स्वाद, टेक्सचर सब कुछ रहा। जो भी यहाँ पे मैंने यूज़ किया एकदम इक्वल चीज़ें लिए, एकदम परफेक्ट बना, मुझे कुछ भी ऊपर नीचे नहीं करना पड़ा। तो ये चीज़ आप लोग देखिएगा। तो मैंने काजू भी इसी तरह से भून लिए हैं, 2 मिनट में भुन गए हैं। इनको भी थोड़ा सा ठंडा कर देते हैं, क्योंकि हल्का सा इनको भी रोस्ट करेंगे हम बाद में, मतलब तोड़ेंगे मिक्सी में या हाथ से, कैसे भी आप तोड़िएगा। तो इनको भी निकाल दिया मैंने साइड में। अभी ले रही हूँ मैं यहाँ पे गोंद। जो गोंद होता है मैंने वो लिया। ये बहुत अच्छा वाला है, आप भी यही वाला लीजिए। ये बहुत बड़ा साइज़ का नहीं था और बिल्कुल महीन भी नहीं था, मतलब बहुत अच्छा था। इसका एक भी पार्ट ऐसा नहीं निकला जब मैंने बाद में इसको तोड़ के देखा कि ये फूला नहीं है या पका नहीं है। सारा एकदम परफेक्ट पका हुआ था जब मैंने बाद में इसको
भुनने के बाद थोड़ा ठंडा हो गया था, तो मैं इसको तोड़ के देखी, तो मतलब पूरा का पूरा ये भुना हुआ निकला, एक भी कहीं से नहीं निकला। तो इस तरह से आपको चलाते हुए इसको भी भूनना है, गैस को एकदम हाई नहीं करना है। हर चीज़ों में आपको यही चीज़ ध्यान देनी है कि गैस को किस तरह का टेम्परेचर चाहिए हमारे चीज़ को पकने के लिए, उसी तरह का टेम्परेचर आपको देना है। तो इस तरह से मैंने ये भी निकाल लिए, आप देख रहे हैं सारा घी हमने निकाल दिया है। वैसे घी की कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सारी चीज़ें उसी में जाएंगी, तो घी भी बना रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसको भी निकाल दिया है, अभी रख देते हैं थोड़ा साइड में, ये भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा। और अभी यहाँ पे मैंने ली है गरी, जो मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है, कुछ इस तरह से, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं और बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं। आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। आप अगर गरी की जगह नारियल का बूरा यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन जब इस तरह से आप टुकड़ों में डालोगे फिर मुँह में खाने में जो स्वाद आता है उसकी एक अलग ही बात है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि इसी तरह से डालिएगा। और गरी बहुत जल्दी जलने लगती है, तो आपको ध्यान से भूनना है, फटाफट भून के और फटाफट से निकालना है। बिल्कुल भी इसको भूनने में टाइम नहीं लगेगा, और क्योंकि अगर निकालते निकालते ही आपकी आधी जल जाएगी अगर आप ध्यान नहीं देंगे, तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से करना है आपको। तो गरी भी हमने भून ली है और इसको भी साइड कर देते हैं। तो जो सारे चीज़ें हमें जो भी मतलब ड्राई फ्रूट ऐड करने हैं तो सारे हम पहले निकाल लेंगे। सबसे लास्ट में हमें मखाने करने हैं, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, क्योंकि मखाना ऐसी चीज़ है, आप कितना भी घी डालो, कितना भी घी रह जाए, वो सारा का सारा पी जाता है। इसलिए मखाने आपको सबसे बाद में करने, मैंने भी सबसे बाद में ही किए। और जितना भी घी दिख रहा है ना, ये सारा ही मखाने के अंदर चला जाएगा। तो मखानों को भी मैंने तोड़ के लिया है। आप चाहें तो इनको बिना तोड़े ले लें, फिर बाद में तोड़ लें, जैसी आपकी इच्छा, दोनों तरह से कर सकते हैं। और फटाफट से गैस को बंद कर देना है, क्योंकि हमारी कढ़ाई इतनी गर्म है कि मखाने हमारे ऐसे ही इसी में कढ़ाई में भुन जाएंगे। तो मैंने कढ़ाई में मखाने डालने के बाद ही गैस को बंद कर दिया था। और आप देख रहे हैं हमारे मखाने जो हैं पक गए हैं। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ चीनी, तो चीनी का भी सेम मेज़रमेंट है। जो मैंने मतलब चावल लिए थे जिस कटोरी से, उसी कटोरी से मैंने 2 कटोरी चीनी ली है। बस यही हमारा पूरा का पूरा मेज़रमेंट है। मैं आपको पूरा इस हिसाब से बता रही हूँ कि आप जब बनाएं तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और ये देखिए मैंने मखानों को सॉरी, जो गोंद मैंने भुना था उसको मैं तोड़ रही हूँ। आप देख सकते हैं ये किस तरह से मतलब आराम से टूट रहा है, और बिल्कुल भी मतलब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि एक भी ऐसा पार्ट नहीं निकल रहा है कि ये वाला नहीं पका है तो मुझे निकालना पड़ा हो। सारा का सारा इसी तरह से। आप चाहे तो इसको हल्का से मिक्सी में भी चला सकते हैं और ऐसे भी तोड़ सकते हैं, बहुत आसानी से टूट जाता है। तो अभी फिर से मैंने वही कढ़ाई ली है और चीनी ऐड कर रही हूँ। तो जिस कटोरी से मैंने चीनी ली थी उसी कटोरी से मैंने 1 कटोरी पानी लिया। तो ये भी मेज़रमेंट आपको ध्यान देना है। जिस कटोरी से मैंने चीनी ली है उसी कटोरी से मैंने 1 कटोरी पानी डाला है। और अब यहाँ पे आपको कितना पकाना है ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। बस आपको पहले चीनी को घोलना है। जब आपकी चीनी घुल जाए उसके बाद आपको 5 से 7 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल नहीं पकाना है। आपको चेक करते रहना है। इसमें बहुत ज़्यादा तार वाली चाशनी नहीं बनानी है कि एकदम तार बनने लग जाए, तब आपको इसको बंद करना है, नहीं तो फिर लड्डू आपके नहीं बनेंगे। बस आपको थोड़ा सा चेक करना है, ये जब चिपकने लग जाए हल्का हल्का समझ जाओ कि बस ये हमारी जो चाशनी है वो बन के रेडी हो चुकी है। तो यही परफेक्ट तरीका है आपको चेक करने का। और जो टाइम है वो मैंने बता दिया, इतनी देर में ये हो जाता है। गैस को आप हाई टू मीडियम रखेंगे ना तो इतनी देर में हो जाएगा। इसलिए मैंने ज़्यादा पानी ऐड ही नहीं किया कि हमें ज़्यादा देर पकाना पड़े। तो इस तरह से आप देख रहे हैं मैंने कोई मावा, कोई मिल्क पाउडर कुछ भी यूज़ नहीं किया इस लड्डू में। और ये लड्डू इतने यम्मी हैं, इतने यम्मी कि मेरे यहाँ घर में सबको पसंद आ रहे हैं। हमारे बच्चे नहीं खाते थे ना, वो भी खा रहे हैं लड्डू। तो इस तरह से मैंने उसको पका लिया, बंद कर दिया। अभी सारी चीज़ें हम एक साथ कर लेते हैं। तो यहाँ पे गोंद है और ये जो चावल मैंने भून के रखे थे ये भी थोड़े ठंडे हो गए हैं, तो इसको भी मैंने इसी में ऐड कर लिया है। और मखाने भी, हर चीज़ मतलब थोड़ी थोड़ी ठंडी हो गई हैं, क्योंकि एकदम गरम गरम अगर आप मिक्स करोगे तो चाशनी भी गरम है और ये भी, तो फिर आपसे होगा नहीं। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान देना है। ये देखो मैंने बादाम को इस तरह से पीस लिया है, दरदरा भी है, एकदम बारीक पेस्ट नहीं है कि एकदम बारीक पीसना है। और ये हमारे
काजू हैं, तो हर चीज़ मैंने दरदरी ही रखी है, क्योंकि जो खाने में टेक्सचर आएगा ना इसका अलग अंदाज़ होगा। एकदम बारीक हम पीस लेते हैं, फिर वो मज़ा नहीं आता जो हमें लड्डू में चाहिए होता है। तो सभी चीज़ों को हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हर चीज़ हमारी अलग अलग है, तो हर चीज़ को हमें एक साथ मिक्स करना है। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चाशनी। तो हमने बीच में थोड़ा सा स्पेस दे दिया है इस तरह से। अब इसमें ऐड करूँगी मैं चाशनी। तो चाशनी आप एक साथ भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जो मैंने बनाई थी मेरी एकदम परफेक्ट थी, तो मैं एक साथ ऐड कर दी, थोड़ी सी बचाई थी, लेकिन बाद में वो भी मुझे ऐड ही करनी पड़ी। मेरी बिल्कुल भी कुछ भी कम ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, एकदम इक्वल, सब कुछ बढ़िया रहा है, एकदम परफेक्ट। तो इस तरह से मैंने इसको कर दिया है। और ये पूरी, आपने देखा, घी में बनी हुई चीज़ है, इसमें कोई मतलब वो ही नहीं हो सकता कि आपके हाथ में चिपकेगा, बनाने में कोई दिक्कत आएगी, कोई नहीं आएगी, एकदम बढ़िया। बस आपको इसी तरह से मिक्स करने के बाद लड्डुओं को बना लेना है। लड्डू आप अपने हिसाब से बनाइएगा, जितने बड़े और जैसे चाहें वैसे बनाइएगा। बस हल्का सा गुनगुना रहे, फिर आप इसको बांध दीजिएगा। अगर फिर भी आपके लड्डू नहीं बनते हैं तो आपको क्या करना है, जो थोड़ी सी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं इनको थोड़ा सा मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है, आधे से कम हिस्सा ग्राइंड कर लेना, जिससे फिर इसमें बाइंडिंग अच्छी आ जाएगी, अगर आपकी नहीं होती है तो। गाइस, कैसी लगी रेसिपी? पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज्वाइन करें। थैंक यू।